आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अडानी मामले को लेकर जामताड़ा और देवघर में कांग्रेस का हल्ला बोल। मोदी अडानी की मित्रता पर साधा निशाना। झारखंड एमएलए कैश कार्ड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से ईडी की पूछताछ। राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी से भी होगी पूछताछ। जो लड़का था वो जवान हुआ, जो जवान था वो बूढ़ा हुआ, लेकिन बिहार एक जगह पर ठप। प्रशांत किशोर का सरकार पर हमला। गोपालगंज में अंकित हत्याकांड मामले में 4 अभियुक्त हैं फरार। हाजिर नहीं होने पर होगी संपत्ति कुर्की। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर एवं जिला प्रशासन की संयुक्त पहल पर पाकुड़ की हुनर महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इन दिनों पाकुड़ की महिलाएं जूट के धागों को कमाई का जरिया बनाकर अपनी गरीबी सीलने का प्रशिक्षण ले रही हैं। ये महिलाएं जूट के धागे से सजावट का सामान बनाना सीख रही हैं, जो आगे चलकर इनके रोजगार का जरिया बनेगा। धनबाद की रहने वाली हूँ। अभी पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में हमने आया है जूट प्रशिक्षण देने के लिए, जूट बैग प्रशिक्षण देने के लिए। जूट बैग कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है सर। जो प्लास्टिक ले रहे हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य को हार्म हो रही है, और जूट बैग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और वो कम रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाती है। जूट की खेती करके किसानों को भी बेनिफिट होने वाला है, और जूट का बैग यूज़ करने से हम लोगों को भी कॉस्टिंग जो मार्केट को लेके चल रही है वो सारी चीज़ें भी समाधान होने वाली है। ये जूट का प्रोडक्ट, अच्छा, इसमें हम लोग काम करना चाहते हैं ताकि हम लोग का घर गृहस्थी अच्छा से चले। हंटरगंज मध्य विद्यालय के प्रांगण में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की प्रखंड इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहायक अध्यापक मनोज कुमार सिंह एवं संचालन जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने किया। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कानन पात्रा के द्वारा सहायक अध्यापकों ने आर्थिक व मानसिक शोषण किए जाने का मामला बैठक में छाया रहा। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पर पूर्व में भी कई आरोप लगते रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी जामताड़ा द्वारा एलआईसी और स्टेट बैंक के सामने केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के जिला प्रभारी के रूप में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मदन महतो और शमशेर आलम ने शिरकत की। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सबसे पहले एलआईसी कार्यालय के सामने धरने पर वो बैठे, जिसके बाद पैदल मार्च करते हुए कांग्रेसियों ने एसबीआई कार्यालय के सामने भी धरना प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने यार, अपने सहपाठी, अपने जो आपके जो मित्र हैं, आपने अडानी को देने का काम किया। कितना दिया, कितना लुटाया, आप आंकड़ा पेश करो, आप जवाब दो। आज मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं, मोदी जी के वित्त मंत्री के पास कोई जवाब नहीं, और बेशर्मी की हद हो गई। वो लोग कहते हैं कि देश अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, देश में सब कुछ अच्छा है। क्या अच्छा है? देश तो डूब गया, शेयर कहां से कहां चला गया, और आप कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। तो देवघर जिला कांग्रेस द्वारा देवघर के एसबीआई बैंक तथा एलआईसी शाखा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की अगुवाई जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश ने की। इस दरमियान पार्टी के सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ कांग्रेस कार्यालय से निकले और बजरंगबली चौक स्थित एसबीआई के बाजार शाखा समक्ष जोरदार नारे के साथ वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। हम लोगों का मार्च और बैंक का घेराव है। कारण कि मोदी सरकार द्वारा जो देश के लोगों का जमा पूंजी है, जो एसबीआई बैंक को में अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं, एलआईसी में अपना। राज्य यक्ष्मा अनुबंधित कर्मचारी संघ झारखंड अपनी 3 मुख्य मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। विगत 23 वर्षों से झारखंड राज्य में यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न पदों पर अनुबंधन पर स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत हैं। कुछ राज्यों में जैसे कि मणिपुर में अनुबंध पर कार्यरत सभी यक्ष्मा कर्मियों की सेवा अब नियमित कर दी गई है, लेकिन झारखंड राज्य में यक्ष्मा कर्मियों
की सेवा अल्प मानदेय पर अभी तक संविदा के आधार पर ली जा रही है। अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन जारी है। हम लोगों का 3 सूत्री मांग है। क्या मांग है? सभी कर्मचारियों का यक्षमा कर्मचारियों का समायोजन, सभी यक्षमा कर्मचारियों का समायोजन करना। सरकार अगर समायोजन करने में अगर उनको दिक्कत है तो सभी कर्मियों को 65 साल तक उनको ये दे कि हम 65 साल तक इनको लगातार। इससे पहले भी 2009 में आप लोग धरना दिए थे, क्या उस समय क्या वार्ता हुई सरकार से? करना पसंद दे रहे? चतरा जिला के सभी प्रखंडों में तेजस्विनी परियोजना के सभी संकुल समन्वयक एवं युवा उत्प्रेरक को 10 माह से नहीं मिली मानदेय, जिसे लेकर महिलाओं ने उपायुक्त से गुहार लगाई। महिलाओं ने कहा कि हम सभी कर्मियों को मानदेय नहीं मिलने से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी भुखमरी का शिकार हो रही हैं। महिलाओं ने कहा कि तेजस्विनी परियोजना में 65,000 किशोरियां जुड़ी हुई है, जिसमें सेतु शिक्षा से 524 किशोरियां लाभान्वित हो चुकी है तथा 3,500 किशोरियां स्वरोजगार से लाभान्वित हो चुकी है। ये सारा कार्य हम लोगों ने घर घर जाकर किया है और हम खुद आज भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। कुमारी हंटरगंज ब्लॉक चतरा जिला के संकुल समन्वयक हूँ और हम लोग को विगत 2022 से हम लोग को मानदेय नहीं मिला है। मैं तेजस्विनी परियोजना में कार्यरत हूँ और एक हम ही नहीं, बहुत से हमारी महिलाएं दीदी लोग हैं जो हमसे जूनियर लोग भी हैं, उन लोग भी कार्यरत हैं और विगत 11 मंथ से हम लोग को मानदेय नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग भूखमरी का शिकार हो चुके हैं। कब तक से हम लोग जब भी बोला जाता जिला आते हैं, स्टेट जाते हैं, तो हम लोग को यही आश्वासन मिलता है कि दीदी बस 8 दिन, बस दीदी 8 दिन में आप लोग को पैसा मिल जाएगा। तो हम लोग कब तक सहें? आखिर क्या करें? हम लोग के पास भी ईडी ने एमएलए केशकांड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से आज पूछताछ की। इस मामले में 2 अन्य कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी से भी पूछताछ होगी। इन्हें भी इसी हफ्ते पूछताछ के लिए ईडी के रांची जोनल कार्यालय में हाजिर होने को कहा गया है। इन तीनों विधायकों को 30 जुलाई 2022 को हावड़ा में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके पास से 48 लाख रुपए बरामद किए गए थे। तीनों विधायक फिलहाल जमानत पर है। आरोप जिसने लगाया है, मैं उनसे कहूंगा कि हम लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो पे विश्वास करते हैं बहुत, और जिसने नफरत हमारे पर जिनको नफरत है, मैं उनसे भी कहूँगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की घिनौना आरोप मुझ पर लगाया गया, वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट था मेरे साथ गिराया। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में 18 दिसंबर को हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने 3 अपराधियों को उड़ीसा से अब गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में जमशेदपुर के कैरज कॉलोनी निवासी अजित गुप्ता, बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के कैरज कॉलोनी निवासी पवन मंडल और रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी निवासी आयुष दास उर्फ रंजन दास शामिल है। एसपी विजय शंकर ने बताया, रेलवे के काम को लेकर आपस में विवाद के दौरान गोली चलने का एक मामला इसकी घटना हुई थी। इस मामले में 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बर्मा माइंस में 93/22 से एक कांड दर्ज हुआ था, जिसमें भोला पांडे पे गोली चली थी। तो इसमें अजीत गुप्ता, पवन मंडल और आयुष दास करके 3 लोग थे जो फरारी काट रहे थे तब से। तो इन लोगों को बर्मा माइंस थाने के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। एएसपी साहब के नेतृत्व में काम करते हुए वहाँ पे 3 लोगों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है, बारी रामचंद्रपुर थाने से। तो ये लोग तब से छुपे हुए थे। इनको पकड़ने के बाद इनके निशानदेही पे जनसुराज पदयात्रा के तहत आज सीवान पहुंचेंगे प्रशांत किशोर। उन्होंने आज बड़हरिया प्रखंड अंतर्गत केलगढ़ पंचायत में लोगों को संबोधित करते हुए जनसुराज पदयात्रा का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि हम पैदल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 50 साल पहले भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार था और आज भी पिछड़ा राज्य बिहार है। उस समय जो लड़का था वह जवान हो गया, जो जवान था वो आदमी बूढ़ा हो गया है, लेकिन आज भी देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे ज्यादा अशिक्षित, भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ये ऐसा पुराना रोग है जो छूटे से भी नहीं छूट रहा। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज जो लड़का था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया। आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ये ऐसा पुराना रोग है कि छूटते नहीं थे। रउआ वर्षों तक हमने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 साल हम लोगों ने लालू जी का राज देखा, 17 साल से नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने बैठाया है। दिल्ली में मोदी जी पर भी दाव लगा के देख लेनी जा।
बिहार और बिहार के बच्चों की दुर्गति नहीं सुधर रही है। हम पैदल चल रहे हैं, हमारे साथ सैकड़ों लोग चल रहे हैं और हमने दुनिया भर से 500 से ज्यादा विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। जितना चीज अपराध रोकने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से एसएसपी आशीष कुमार भारती के नेतृत्व में सिटी एसपी, विधि व्यवस्था, सिटी डीएसपी एवं शहरी क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ जिला पुलिस प्रशासन द्वारा गया शहर में फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च में मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन, डायल 112 पुलिस वैन समेत काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल रहे। 1757 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और पुलिस के द्वारा जो लगातार छापेमारी की जा रही है उसके कारण 708 अपराधकर्मियों ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया है। कुल मिलाकर के 2465 अपराधकर्मी जेल गए हैं, जिसमें से हत्या के कांड में 34 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है। हत्या के प्रयास में 52 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 20 गया जिले के डुमरिया प्रखंड के मैगरा में बिहार के महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी की 108वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनकी मूर्ति का अनावरण डुमरिया के अंचलाधिकारी कौसर इमाम द्वारा किया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी ने बताया कि शास्त्री जी की मूर्ति के पास एक सरकारी लाइब्रेरी भवन का निर्माण हो रहा है, जिसका नामकरण शास्त्री जी के नाम पर होगा, जहां उनके द्वारा लिखित किताबें सुरक्षित रखी जाएंगी। गया जिले के नगर प्रखंड के चाकचंद स्थित करबला कैंपस में यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन बिहार के तत्वाधान में जन जन यूनानी अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधायक मौजूद रहे। एक बार फिर बिहार के गया से विश्व शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का पैगाम देने की तैयारी की जा रही है। पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आगामी 16 से 19 मार्च तक 4 दिवसीय विश्व शांति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न धर्मों के विश्व विख्यात स्कॉलर एवं धर्मगुरु शामिल होंगे। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार से गंगा में गाद की समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गाद की वजह से हर साल बिहार में बाढ़ आती है और तबाही मचती है। भागलपुर के जहानवी चौक पर तटबंध का निरीक्षण करने के दौरान मंत्री ने जेसीबी कार्य के लिए मुख्य अभियंता को तत्काल प्राक्कलन बनाकर मंत्रालय भेजने के निर्देश भी दिए हैं। भागलपुर ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की आम सभा आज कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सत्र 2023 और 26 के लिए नई कार्य समिति का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल को पुनः नए सत्र के लिए अध्यक्ष तथा राजीव प्रदीप को महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके लिए सदस्यों से नामांकन मांगा गया था, जिसमें अध्यक्ष तथा महासचिव पद के लिए एक एक नामांकन आने से उनका चुनाव निर्विरोध हुआ। महासचिव में मुझे राजीव प्रदीप को इस तरह से चयनित हो। कितने लोगों ने मतलब वोट डाला है? वोटिंग तो नहीं हो पाई थी, इसलिए कि निष्पक्ष हो गया हम लोग, हाँ निर्विरोध हो गए, क्योंकि अध्यक्ष भी एक ही थे और महासचिव में भी एक ही लोग नॉमिनेशन दिए थे। परिचय मेरा राजीव प्रदीप को, ये हमारा एक छोटा सा यूनिट है सब और में। भागलपुर के सराय स्थित लालबाग में सम्राट अशोक जागृति मंच भागलपुर द्वारा वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत कुमार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मंत्री का स्वागत तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ देकर किया गया, जिसके बाद मंत्री ने दीप जलाकर फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही पुस्तकालय का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। सम्राट अशोक जागृति मंच के द्वारा एक कार्यक्रम किया जाता है, उसी का वार्षिक अधिवेशन था। चूँकि पिछली बार भी मुझे बुलाया गया था और मैं नहीं आ पाया था, कोरोना का समय था, उस समय हम नहीं आ पाए थे। इस बार इन लोगों ने कहा तो मुझे आने का मौका मिला है और उसी के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम पे और एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन कार्यक्रम है। चूँकि यहाँ से मेरा जुड़ाव बहुत पहले से रहा है
बगल के तिलकाबाज यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा हूँ, वहीं से मैं स्नातक किया हूँ, वहीं से मैं पीजी किया हूँ। पीएचडी की उपाधि भी मुझे अभी नहीं मिली है, लेकिन मैं वहीं से वहाँ का ही छात्र रहा हूँ। ये जो अभी के पाठक का जो बयान चल रहा है, इसको लेकर विवाद चल रहा है, उसको तो सरकार देख रही है, उसको उच्च अधिकारी लोग देख रहे हैं। उनका बयान जो है किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने लायक बयान नहीं है। उनका बयान जो है वो बिल्कुल गलत बयान है, और जो भी होगा उसको समुचित रूप से उसको देखा जाएगा। समाधान यात्रा में इसको कैसे देख रहे हैं? कटिहार में अभी विरोध किया गया नीतीश कुमार का। देखिए, कई लोग होते हैं जो अपनी मांग को रखने के लिए सभी लोग स्वतंत्र रहते हैं। समाधान यात्रा ही इसीलिए है कि भाई कोई लोग अगर अपनी मांग को, लेकिन उसको मांग। गोपालगंज के चर्चित अंकित हत्याकांड में फरार चल रहे 4 नामजद अभियुक्तों के घर पर जहां पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया है, वहीं पुलिस ने बसडीला बाजार में डुगडुगी बजवाकर फरार आरोपितों के घर पर इश्तिहार चिपकाकर उन्हें आखिरी मौका दिया है। इसके बाद नगर थाना पुलिस कोर्ट से अनुमति लेकर कुर्की की कार्रवाई करेगी। हो चुकी है और बचे हुए 4 अभियुक्तों के खिलाफ माननीय न्यायालय से इश्तिहार प्राप्त किया गया था और आज उसे चिपकाया गया है और बाकी उनकी गिरफ्तारी का प्रयास के लिए एसआईटी की टीम लगी हुई है। में से 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बचे हुए 4 अभियुक्तों के खिलाफ माननीय न्यायालय से इश्तिहार प्राप्त किया गया था और आज उसे चिपकाया गया है। जन जागृति मंच बिहार द्वारा अंगराज कर्ण की भूमि भागलपुर में 1 दिवसीय कर्ण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है आज की पीढ़ी को कर्ण के बारे में बताना। ये कार्यक्रम 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि 19 मार्च को जन जागृति मंच बिहार का स्थापना दिवस है। इसको कह सकते हैं कि कर्ण के नाम पर यहाँ कोई संस्थान नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। कर्ण के नाम पर उनका एक आदम कद प्रतिमा तक नहीं है। हमारे जो राजा थे और वो भी महाप्रतापी राजा थे। आजकल के बच्चों के दिमाग में भरा हुआ कि निगेटिव आदमी था, ये निगेटिव वर्क करता किया है पूरे महाभारत में, जबकि फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि कर्ण ने कई बार दुर्योधन को समझाने की कोशिश की है कि देखो इसको इस लड़ाई को तुम मत लड़ो, ऐसी लड़ाई तुम मत करो, लेकिन दुर्योधन चूंकि अपने मत में चूर था, वो माना नहीं कर्ण की बात। बीड़ा उठाया, नैतिक बीड़ा इसको कह सकते हैं कि कर्ण के नाम पर यहाँ कोई। गोपालगंज पुलिस ने जिले के कुख्यात अपराधी शुभम कुमार मिश्रा और गोलू मिश्रा को जहां गिरफ्तार किया, वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक सिम कार्ड सहित मोबाइल बरामद किया है, जिससे अपराधी ने कटैया प्रखंड के राजरामदास बघी पंचायत के मुखिया गिरजेश कुमार शर्मा से रंगदारी में पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। दिव्यांगजनों की सहायता को लेकर बिहार सरकार कई तरह की योजनाओं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इसके बावजूद भी भागलपुर जिले में दिव्यांगजन लगातार कलेक्ट्रेट स्थित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। कोई ट्राईसाइकिल के लिए कई सालों से दौड़ भाग कर रहा है, तो कई दिव्यांग मिलने वाली राशि के लिए चक्कर काट रहे हैं। खंजरपुर का रहने वाला रतन कुमार शाह पिछले 2 साल से कार्यालय के चक्कर काट रहा है कि उसे ट्राईसाइकिल दी जाए, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कागजात की मांग किए जाने के कारण उसे आज तक ट्राईसाइकिल नहीं मिल पा रही। लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास पर देर रात मद्य निषेध विभाग के द्वारा शराब को लेकर सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गाड़ियों से लेकर छोटी गाड़ियों तक की गहन जांच की गई। मद्य निषेध विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि देर रात शराब तस्कर शराब की बड़ी खेप लेकर जिले में प्रवेश कर रहे हैं। इसको लेकर टीम के द्वारा कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन टीम को उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 6 जनवरी को सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बरहीमा बाजार स्थित मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने 1 महीने बाद मुजफ्फरपुर और मोतिहारी से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के द्वारा मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर कंप्यूटर सेट, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, बैटरी, इन्वर्टर, डेटा केबल और स्मार्टफोन और एक्सेसरीज इत्यादि चोरी की गई थी, जिसके मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। इसकी गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में, और इसमें तकनीकी सूचना के आधार पर और मैनुअली इनपुट के आधार पर इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें टोटल 8 लोग संलिप्त हैं
और इस घटना को अंजाम देने में जो बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। चोरी में जो सामान गया था उसमें करीब आधी सामग्री बरामद कर ली गई है। बिहार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी समस्तीपुर के तत्वाधान में अडानी कंपनी द्वारा किए गए घोटाले तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के आला अधिकारियों एवं केंद्र सरकार की मिलीभगत से देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों, गरीब वर्ग की गाढ़ी कमाई जो डूबने के कगार पर है, उसकी जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी अथवा संयुक्त संसदीय समिति द्वारा यानी जेपीसी के द्वारा जांच कराने की मांग को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने भाग लिया। देश के पैसा, जो गरीब का पैसा, वो कंगाल होने के कगार पर है। वो ये कंपनियां बंद होने वाली हैं और जब ये कंपनियां बंद हो जाएंगी तो देश के कमेला वर्ग का पैसा जो LIC में लगा हुआ है, जो SBI में जमा है, उसको देने की स्थिति में कल को न LIC होगी न SBI होगी। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि SBI के उच्च अधिकारी जो इस घोटाले में लिप्त हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। LIC के जो उच्च अधिकारी इसमें लगे हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु स्वामी रामदेव 10 फरवरी को भागलपुर पहुंच रहे हैं। बरारी स्थित सिद्धिपीठ कुप्पा घाट आश्रम में उनका आगमन होगा, जहां पहले तो महर्षि मही परमहंस जी महाराज के सदगुरु निवास का उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। उसके बाद प्राचीन गुफा का वो निरीक्षण करेंगे। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और किशोर कुणाल जी, ये सभी लोगों के संयुक्त इसमें किया जाएगा। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम? इसके अलावा है कि उसके बाद जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और वहाँ जो है हमारे पूज्य आचार्य जो हमारे आराध्य देव हैं उनके तैल चित्र पर वो लोग जाकर के प्रणाम निवेदित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बिहार के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सनहोली पंचायत के घोरूधाम तरडीहा में स्थित ऐतिहासिक गोलू बाबा धाम मंदिर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन मेला समिति द्वारा किया गया। वहीं माघ मेले के अवसर पर दंगल का भी आयोजन किया गया, जहां आसपास के गांव के साथ साथ कई जिलों के पहलवान कुश्ती करने के लिए शामिल होते हैं। दंगल का आयोजन आज से बड़े पैमाने पर वहां शुरू हुआ है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अडानी मामले को लेकर जामताड़ा और देवघर में कांग्रेस का हल्ला बोल, मोदी अडानी की मित्रता पर साधा निशाना। झारखंड MLA केशकांड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से ईडी की पूछताछ, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी से भी होगी पूछताछ। जो लड़का था वो जवान हुआ, जो जवान था वो बूढ़ा हुआ, लेकिन बिहार एक जगह पर ठप, प्रशांत किशोर का सरकार पर हमला। गोपालगंज में अंकित हत्याकांड मामले में 4 अभियुक्त हैं फरार, हाजिर नहीं होने पर की जाएगी संपत्ति जब्त। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।